ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री हरि की जय। कार्तिक के देवता श्री हरि की कृपा सदैव आप भक्तजनों पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास का 15वां अध्याय। कल अध्याय 14 में हमने सुना कि देवताओं की व्याकुलता देखकर भगवान शंकर ने देव ऋषि नारद जी को जलंधर की सभा में भेजा। तो नारद जी ने वहां पहुंचकर जलंधर से बहुत सी बातें की और जलंधर के मन में यह भर दिया कि सभी रत्नों के भोक्ता होते हुए भी तुम एक रत्न से वंचित हो और वहाँ कैलाश पर्वत पर शंकर जी के समान समृद्ध इस त्रिलोकी में और कोई नहीं है। तो जलंधर ने पूछा कि मैं ऐसे कौन से रत्न से वंचित हूँ जिससे भगवान शंकर जी समृद्ध हैं। तो नारद जी बोले कि भगवान शंकर के पास उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी पार्वती है जो बहुत ही मनोहर है। ऐसा सुनकर दैत्यराज जलंधर का मन व्याकुल हो गया और वह काम वासना से युक्त हो गया। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा 15वें अध्याय में। 15वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर जी के आगे बैठकर उनकी आज्ञा लेकर सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूल पानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। उसके बार बार विनती करने पर शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने की आज्ञा दी। उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। महेश्वरी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण करने लगा। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी द्वारा स्वीकृत मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। तो ये था कार्तिक मास का 15वां अध्याय। अगर आपको मेरी सुनाई हुई कथा पसंद आती है तो कृपया हमारे होली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्णा लिखें। बोलिए श्री हरि की जय।